जय गुरुदेव। आज देखते हैं कौन सा ज्ञान पत्र निकलता है हमारे लिए। हाँ, परिवर्तनशील संसार के ऊपर निकला है। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, कहते जब तुम चेतना की निश्चितता को समझ लेते हो तब तुम संसार की अनिश्चितता के साथ आराम से रह सकते हो। प्राय व्यक्ति इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। वे संसार के प्रति तो निश्चित रहते हैं और ईश्वर के प्रति अनिश्चित हैं। जो अविश्वसनीय है उस पर वे विश्वास करते हैं और फिर दुखी होते हैं। अनिश्चितता स्थिरता के लिए लालसा पैदा करती है और विश्व में सबसे स्थायी है आत्मा। सुंदर है ना। तो निश्चितता क्या है? चेतना निश्चित है, पर ये संसार परिवर्तनशील है। अगर जब हम ये समझ लेते हैं ना तो हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, फिर हम दुखी नहीं होते हैं। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, उल्टा ही समझते हैं। वो तो समझते हैं कि संसार ही मेन है, सब कुछ है ना, संसार ही निश्चित है और आत्मा को जानना ही नहीं चाहते हैं। तो ये हमें जानना है कि हमारी आत्मा जो है वो निश्चित है, वो स्थायी है, हमेशा ही है। और जो संसार है ये परिवर्तनशील है। आगे कहते हैं संसार परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील। तुम्हें अपरिवर्तनशीलता पर विश्वास रखना है और परिवर्तन को स्वीकार करना है। अपरिवर्तनशीलता पर विश्वास रखना है। क्या है अपरिवर्तनशील? आत्मा। उस पे इन समय आत्मा पे विश्वास रखना है। और संसार क्या है? परिवर्तनशील है, तो उसको हमें स्वीकार करना है कि ये बदल रहा है। यदि तुम निश्चित हो कि सब कुछ अनिश्चित है तब तुम मुक्त हो। हमारे मुक्ति का रास्ता क्या है? ये जानना कि ये संसार अनिश्चित है, सब कुछ बदल रहा है। अज्ञानता के कारण अनिश्चितता तनाव और चिंता लाती है। सजगता के साथ अनिश्चितता चेतना की उन्नत अवस्था लाती है और एक मुस्कान। ज्ञान के साथ हम जिएंगे तो कि संसार परिवर्तनशील है, तब वो हमारे लिए एक हमारी चेतना भी का भी विकास होगा उससे ना। चेतना भी हमारी लाइफ में मुस्कान बिखरी ही रहेगी फिर ना। अगर नहीं, हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि संसार परिवर्तनशील है तो हम फंसे रह जाएंगे और दुख में ही डूबते रहेंगे ना, चिंता करते रहेंगे, तनाव रहेगा इन सब से। इसीलिए हमें ये जानना है, ये समझना है कि ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है और आत्मा स्थायी है, हमेशा रहती है ना, हमेशा ही है। हम प्राय व्यक्ति समझते हैं कि निश्चितता ही स्वतंत्रता है, परंतु अनिश्चित होते हुए भी जब आप स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर सके वही वास्तविक स्वतंत्रता है। वास्तविक स्वतंत्रता क्या बोला? जब हम अनिश्चितता में भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, तब किसी मतलब एवर रेडी रहना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा, तो वो है अनिश्चितता ना, हमेशा रेडी रहना। प्राय आपकी निश्चितता और अनिश्चितता सापेक्षिक यानी कि तुलनात्मक संसार पर आधारित होती है। प्राय आपकी निश्चितता और अनिश्चितता, निश्चित और अनिश्चित मतलब ये संसार पर आधारित होती है। इस तुलनात्मक संसार की अनिश्चितता के प्रति निश्चित होने से आप सत्ता के अस्तित्व के प्रति निश्चित होते हो। जब हम संसार की परिवर्तनशीलता की अनिश्चितता क्या है कि कभी भी कुछ भी हो जाना है ना, कि उसके प्रति जब हम निश्चित हो जाते हैं, जब हम ये हमारे अंदर निश्चित मतलब हमारे अंदर पक्का हो जाता है कि संसार परिवर्तनशील है, तब हम सत्ता के प्रति निश्चित होते हैं। तब हम उस परम सत्ता के प्रति निश्चित होते हैं और उस परम सत्ता के लिए एक निश्चित श्रद्धा आती है। जब हम फर्स्ट स्टेप है ये जानना
कि संसार परिवर्तनशील है, उसके प्रति सचेत होना, उसके प्रति सजग हो जाना, कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है, दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, सब क्या है, अनिश्चित है। ये बदलते ही रहते हैं, कभी कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है। ना दुख ठहरते हैं ना ही सुख ठहरते हैं, है ना। जब ये चीज पक्की होती है उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हम जान पाते हैं कि चेतना स्थिर है, निश्चित है, उस परम सत्ता को हम स्थिरता को समझ पाते हैं। आगे प्रश्न करते हैं कि अनिश्चित होते हुए भी क्या हम उत्साहपूर्ण हो सकते हैं। किसी ने गुरुजी से पूछा है कि अनिश्चित होते हुए भी क्या हम उत्साहपूर्ण हो सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं हाँ, ज्ञान में तुम अनिश्चित होते हुए भी उत्साहपूर्ण हो सकते हो। प्राय जो व्यक्ति अनिश्चित होते हैं वे कुछ करते नहीं, केवल बैठकर इंतजार करते हैं। अनिश्चितता में क्रियाशीलता जीवन को खेल बनाती है, एक चुनौती। अनिश्चितता में रहने का अर्थ है समर्पण। क्या गुरुदेव ने ये आंसर दिया है कि अनिश्चितता में हम उत्साहपूर्ण रह सकते हैं, है ना। अपने कोर्स DSN प्रोग्राम में होता है ना, सब कुछ अनिश्चित है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको एक्सपीरियंस करने के लिए DSN जरूर करना। अच्छा, आगे कहते हैं भौतिक संसार के प्रति निश्चितता नीरसता लाती है, आत्मा के प्रति अनिश्चितता भय लाती है। भौतिकता के प्रति अनिश्चितता चेतना के प्रति निश्चितता लाती है। भौतिक संसार के प्रति निश्चितता, संसार के प्रति जब हम निश्चित होते हैं, हम समझते हैं कि ये हमेशा ही है, संसार ये हमेशा है ही, तो हम नीरसता की ओर जाते हैं, है ना। और जब आत्मा के प्रति अगर हम और आत्मा को हम समझते हैं कि ये अनिश्चित है, तो हमें डर लगता है, हम भय की ओर जाते हैं।